पार्ट 1 में आपने देखा कि अमेरिका के कई शहरों में छोटे छोटे बच्चे गुम हो रहे थे और एक ऐसा ही किस्सा हुआ अहमद के छोटे भाई अली के साथ, जो एक शाम घर से बाहर तो निकला लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। अहमद और उसके दोस्त ढूंढते ढूंढते एक गार में जा पहुंचे जहां उनके साथ अजीबोगरीब चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से वो गार से भागकर बाहर आ गए। अहमद, जैन और इकरा ने सारा किस्सा जाकर पुलिस ऑफिसर को बताया। वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुनकर अगली सुबह उन तीनों के साथ छानबीन करने के लिए उस कार में जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो तीनों पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पहुंचे तो गार में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। ना वहां कोई हड्डी थी, ना पानी में खून और ना ही कोई अजीबोगरीब आवाज़ें। वो चारों थोड़ा और आगे तक गए पर वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर को लगा कि वो तीनों मजाक कर रहे हैं। वो उन तीनों को डांट कर वहां से निकल गया। तीनों अब उस कार में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि अहमद का छोटा भाई अली इसी कार में कहीं न कहीं कैद है। धीरे धीरे वो और आगे जाने लगे। तभी उन्हें उस क्लाउन की हंसी की आवाज़ दोबारा से आने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें वो हड्डियाँ, पानी में खून और सारी चीज़ें फिर से दिखाई देने लगी। तभी जैन को एक कोने में किसी के फड़फड़ाते हुए पैर दिखे। वो जैसे ही उसके पास गया उसके होश उड़ गए। वो पैर एक सरकटी बॉडी के थे जो बहुत ज़ोर से फड़फड़ा रही थी। तभी जैन को पीछे से आवाज़ आई, हेलो जैन। जैन जैसे ही पीछे मुड़ा वहाँ वही डरावना क्लाउन खड़ा था जो उन्हें पहले भी मिला था। इकरा और अहमद को जैन की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। उन्होंने जैसे ही जैन की तरफ देखा, जैन एक टनल के अंदर बहुत ज़ोर से खींचा चला जा रहा है। तभी अहमद का उसका छोटा भाई अली एक टनल से भागता हुआ दिखा। अहमद अपने भाई के पीछे पीछे भागा और इकरा जैन की तरफ। वो तीनों अब बिल्कुल अलग अलग हो गए थे। अहमद ने देखा कि अली एक कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। अहमद जैसे ही अली के पास गया, अली का चेहरा बिल्कुल बदलने लगा और उसके दांत नुकीले होने लगे। देखते ही वो एक डरावने क्लाउन में बदल गया। गार के बाहर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे अहमद के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो फिर भागा भागा उस गार में घुस गया। जैसे वो अंदर जाने लगा, उसे भी गार के अंदर पानी में खून दिखने लगा। वो क्लाउन अहमद को घसीटते घसीटते एक ऐसी जगह ले गया जहाँ सारे बच्चे कैद थे। वहाँ बच्चों के बॉडीज़ का एक पहाड़ सा बना था और अली उस पहाड़ के ऊपर फ्लोट कर रहा था। जैन भी वहीं बेहोशी की हालत में पड़ा था। ये देखकर अहमद गुस्से में ज़ोर से उस क्लाउन के ऊपर चिल्लाया। उस क्लाउन ने अहमद को दूर फेंक मारा और उससे कहा कि वो छोटे छोटे बच्चों से जान निकालकर अपनी उम्र लंबी करता है। वो हर 27 साल में एक बार आता है और सब बच्चों को खा जाता है। उसने कहा कि पहले वो अहमद को खाएगा, फिर उसके दोस्त जैन को और फिर उसके भाई अली को भी खा जाएगा। उस क्लाउन ने अहमद को अपने दांतों में जकड़ा ही था कि इकरा ने उस क्लाउन के ऊपर आग की एक मिसाल फेंकी। उस क्लाउन ने अहमद को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमाकर इकरा की तरफ देखा और उसकी तरफ ज़ोर से भागा और उसने इकरा का गला कस के पकड़ लिया। लेकिन इकरा ने बहुत हिम्मत करके उस पर आग की एक और मिसाल फेंकी, जिससे उसका मुंह जलने लगा। वो क्लाउन गार में एक कुएं की तरफ भागा और उसमें जाकर कूद गया और कुछ ही देर में वो पुलिस ऑफिसर भी पहुंच गया और इन सब बच्चों को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। अहमद, जैन और इकरा तीनों ही बेहोशी की हालत में
वहां नीचे पड़े थे। सभी बच्चों को वहां से जल्दी से निकाला गया और हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कुछ बच्चे जो 1 महीने पहले गुम हो गए थे, सब के सब उस क्लाउन का शिकार हो गए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें अहमद, जैन और इकरा की बहादुरी ने बचा लिया था। उस दिन के बाद उस शहर में कोई भी बच्चा गुम नहीं हुआ और ना ही उस क्लाउन को किसी ने दोबारा देखा। 27 साल बाद एक बार फिर से वो वापस आया। दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Please like and subscribe to my channel.